डियर स्टूडेंट, देखिए हमारा जो चैप्टर था डी ब्लॉक व ए ब्लॉक, वो चैप्टर समाप्त हो गया। उनके इम्पोर्टेंट जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं उनको सोल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किस तत्व की है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीज। तो 3D के तत्व है, तो 3D में सबसे ज़्यादा किसकी है, +7 मैग्नीज की है। फिर है Fe+2 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताने, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसका 26 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और 26 भरेंगे तो 3D6 और 4s2। तो +2 है तो s के इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, तो D में 6 है और D में 6 हुंड के नियम अनुसार भरते हैं, तो सभी में एक एक भर देते हैं। उसके बाद में जोड़ा बनाते हैं, तो एक जोड़ा हो गया, ये तो पेयर हो गए 4 अनपेयर, तो 4 अनपेयर यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण 0 है। देखो कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है जो 0 ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसमें पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय गुण अधिकतम है, मैक्सिमम किसका है। तो आप वेनेडियम, स्केनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में D3 है, क्रोमियम में D5 है, आयरन में D6 है और कोबाल्ट में D7 है। अब देखो दो तो इसके एस के और एक इसका डी का कटेगा, तो 2 बचेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम में भी एक तो एस का और एक जाएगा किसका, डी का, तो 4 बचेंगे। कोबाल्ट में 2 तो एस का और एक जाएगा डी का, तो 6 बचेंगे। फेरिक में देखो 2 तो एस का, एक जाएगा डी का, तो 5 अनपेयर, तो सबसे ज़्यादा फेरिक में 5 अनपेयर है। इसके बाद में लेंथेनाइड में जनरल ऑक्सीडेशन मोस्टली को कितनी बताई है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेंथेनाइड संकुचन में किसके कारण, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में बढ़ने का कारण क्या है, जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट के कारण लेंथेनाइड का एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, घट जाता है, शेल्डिंग इफेक्ट घटता है। लेंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य +4 ऑक्सीडेशन नंबर देता है, कौन सा सदस्य है, सीरेनियम। निम्न में से प्रतिचुंबकी कौन सा है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो। जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन एस के, तो 3D10 है, तो D10 इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। कॉपर में 2 है तो D9 एक अनपेयर है। क्रोमियम में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद टाइटेनियम में भी आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, जिंक वाला। निम्नलिखित में से किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम है, यानी स्टेबल से इलेक्ट्रॉन किस में निकाला जाता है। तो टाइटेनियम, आयरन, निकिल, तो इसका D5 है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो ये क्या हो गया, प्रथम IP मैग्नीज की अधिक है क्योंकि अर्धपूर्ण से निकाला जाता है। इसके बाद में किस आयनन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित पेयर है, जोड़े के रूप में है। क्रोमियम 2 है तो D5 है, कॉपर +2 है तो D9 है। तो देखो कॉपर क्रोमियम +2 है तो कितना हो जाएगा, इसमें +2 होने पर इसमें हो जाएगा आपके पास 5, कॉपर में D10, तो 2 प्लस में एक एस का चला गया, D9 होगा ये। निकिल में आपके पास 2 गया तो 8 और कॉपर प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गया तो D10। इसमें सबसे ज़्यादा 5 पेयर है कॉपर प्लस में। जिंक आपके पास संक्रमण तत्व नहीं होता, कारण क्या है, जिंक का ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट में D वाला उपकोष है कंप्लीट पूर्ण होता है, D10 होता है। टाइटेनियम +2 रंगहीन होता है, कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कॉर्नर पे दोनों इलेक्ट्रॉन डी के निकल गए और 2 एस के, तो टाइटेनियम +4 हो गया, तो किसके बराबर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन। कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस कारण
रंगहीन होता है। पैरा यूरेनियम तत्व यूरेनियम 92 के बाद में, आफ्टर यूरेनियम के बाद में जो भी एलिमेंट्स आते हैं पैरा यूरेनियम तत्व, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रकृति में बनाए जाते हैं, मिलते नहीं है। कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड और फ्लोराइड, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, En सबसे ज़्यादा होती है, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डोनेट कर सकते हैं, यानी हार्ड आपके पास लिगेंड होते हैं। मैग्नीज और मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइओ अम्लीय प्रकृति, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अम्लीय प्रकृति का होगा। तो मैग्नीज में कितनी है, x मान लेंगे तो -2, तो x बराबर +2 है। इसमें 2x 3 दूनी 6 को एक ट्रांसफ़र किया तो 2x बराबर 6 तो +3 है, और इसमें 2 दूनी 4 तो +4। सबसे ज़्यादा कौन सी है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की +4, इसलिए प्रबल अम्लीय, ये फिर उससे कम, ये उससे, तो क्रम क्या होगा, सबसे कम MnO2, फिर आपके पास इससे ज़्यादा MnO2O3 और उससे ज़्यादा MnO2, ये हो गया। इसके बाद में इनर ट्रांजिशन तत्व का इलेक्ट्रॉन, इनर ट्रांस आंतरिक संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 सिलेंडर N F 2 N 2 -N F 0 से 14 N -1 D 0 से 2 NS2, ये हो गया, यानी ये हो जाएगा N -2 F 0 से 14 N -1 D 0 से 2 NS2, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, बताया था आपको, क्योंकि इनके अंदर, यानी संक्रमण तत्वों में बात करेंगे N-1 D और NS बाह्यतम कोश और एक कोश अंदर वाले के इलेक्ट्रॉन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में भाग लेते हैं, इस कारण ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है। स्केडिनियम रंगहीन होता है क्योंकि स्केडिनियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन नंबर देता है, और स्केडिनियम का 21 में 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 18 आर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बच जाता है, इस कारण ऐसा होता है। गैडोलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए, देखो 54 कॉमन ले लेंगे, 4f 5d 6 है, s में 2 डाल देंगे और d में क्या आएगा 1 आएगा, तो 54 जिनोन में 54 और 2 56 1 57 और बच गए कितने 64 7 इसमें आ जाएगा। तो इसमें क्या बताना आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 7 8 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल। इसके बाद में क्यों 7 तो किस में है F में और 1 किस में है D में। संक्रमण तत्व के एक यौगिक में चुंबकीय आघूर्ण 3.9 है, तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, क्योंकि सूत्र क्या है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का √n में 2, जितने अनपेयर है तो वो है, तो 3 अनपेयर है तो 3 प्लस में 2 5 15 का √ आप निकालोगे तो 3.9 आ जाए। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ता है, सेल्डिंग इफेक्ट घटता है, इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्ट। मिस लेंथेनाइड तत्व क्या हो गया, दूसरे धातु से मिलकर मिस धातु बनाती, जैसे ब्रोंज है, ब्रोस है, कांसा, पीतल, ये बताई थी आपको। कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लिख सकते हो चुंबकीय आघूर्ण की गणना +2 में, तो D10 में 1 बच जाएगा, तो 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण 1.73 इसका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। संक्रमण तत्व सामान्य रंगहीन यौगिक बनाते हैं, कारण दीजिए। तो रंगीन क्यों बनाते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कलर प्रॉपर्टीज के कारण बनाते हैं। फिर हम कह सकते हैं संक्रमण तत्व 3D में मैग्नीज अधिकतम देता है, इसके कारण इसके D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये +7 देता है अधिकतम। क्रोमियम +2 मैग्नीज +3 D विन्यास रखते हैं, ये CFT सिद्धांत के अनुसार हम बता सकते हैं, आगे पढ़ेंगे T2G और AG के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। 5D संक्रमण 4D के संक्रमण तो आकार लगभग समान होता है, कारण क्या है, यानी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5D की सीरीज में लेफ्ट राइट जरा आकार घटता है, इस कारण 4D और 5D सीरीज का एटॉमिक साइज लगभग बराबर होता है। जुड़वा तत्व वाला क्वेश्चन बताया था।
उपसय संयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये परिवर्तनशील संयोजकता उच्च आवेश घनत्व रखते हैं। लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी में 4 अंतर बताए थे आपको। तो लेंथेनाइड क्या हो गया आपके पास 6 आवर्त का होता है, ये 7 आवर्त का होता है। इसमें प्रोमेथियम एकमात्र रेडियो, इसमें सभी रेडियो तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेंथेनाइड तत्वों के क्षारीय प्रकृति अधिक, एक्टिनाइड में कम होती है। लेंथेनाइड चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? अधिक होती है, इनकी होती है आपके पास कम। तो लेंथेनाइड में क्षारीय प्रकृति कम, एक्टिनाइड में अधिक। और लेंथेनाइड में चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? अधिक होती है, जबकि एक्टिनॉइड में कम होती है। ये लेंथेनॉइड क्या हो गया? संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम रखते हैं, एक्टिनॉइड अधिक रखते हैं। ऐसे इसके अंतर बता सकते हो। हाफ नियम जुड़वा तत्व कहलाते हैं क्यों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इनकी आयनन ऊर्जा लगभग आकार समान होने के कारण बराबर होती है। इसमें कितना होगा चुंबकीय गुण? +7 दे रहा है, तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर में चुंबकीय गुण क्या होगा? 0। इस प्रकार से डी ब्लॉक के चैप्टर था, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चलेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।